हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग एवरीवन टू यू। आप लोग कैसे हैं? बहुत दिनों से तो मेरा वीडियो नहीं बना था, कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम के कारण और कुछ लॉकडाउन जो हो गया था इसकी वजह से आज से मैं पुनः वीडियो स्टार्ट कर रहा हूं। आप लोग सभी नियमित रूप से वीडियो आज से पाएंगे। डीके भारती पर आप लोगों का स्वागत है। मैं मनोज कुमार यादव। आज मैं द्विघात समीकरण पढ़ाने जा रहा हूँ। पिछले वीडियो में हमने त्रिकोणमिति खत्म कर दिया था, तो जिन्होंने त्रिकोणमिति नहीं देखे हैं वे जाके देख लेंगे। तो चलिए मैं आज का सेशन स्टार्ट करता हूँ और द्विघात समीकरण के साथ। आप लोग मेरे वीडियो को अधिक से अधिक लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा ताकि भारत के कोने कोने तक यह वीडियो पहुंच सके और गरीब के बच्चों तक उसको कुछ फायदा हो सके। चलिए स्टार्ट करता हूँ। डीके भारती मैथ्स। द्विघात समीकरण। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि द्विघात समीकरण कहते किसको है। तो चलिए, दो घात वाले समीकरण को द्विघात समीकरण कहते हैं। या इसका दूसरा परिभाषा देखिए, वह समीकरण जो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के रूप में हो, उसे द्विघात समीकरण कहते हैं। तो पहली इसकी परिभाषा थी कि दो घात वाले समीकरण को द्विघात समीकरण कहेंगे। दूसरा क्या, वह समीकरण जो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के रूप में हो उसको हम क्या कहेंगे? द्विघात समीकरण कहेंगे। इसमें एक और बात आप लोग यहाँ लिख लीजिएगा, जहां a नॉट इक्वल टू 0, a 0 नहीं होना चाहिए। यदि a 0 हो जाता है तब ये पूरा टर्म देखिए 0 हो जाएगा, बचेगा क्या? bx प्लस सी, मतलब ये क्या हो जाएंगे? रैखिक समीकरण। तब द्विघात समीकरण नहीं कर रहे। एग्जाम्पल में देखिए, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 इक्वल टू 0। दूसरा एग्जाम्पल, तीसरा एग्जाम्पल, इसको हम मिटा देते हैं। एक और एग्जाम्पल देख लेता हूँ।
हमने वही चीज लिखी है लेकिन क्या कर दिए, टर्म को चेंज कर दिया, उलट दिए उसको। ठीक है, ये तो रही हमारी द्विघात समीकरण। अब हम चलते हैं द्विघात समीकरण के शून्यक के बारे में। द्विघात समीकरण के शून्यक मतलब हुआ द्विघात समीकरण के मूल। तो द्विघात समीकरण के मूल कितने, तो यहाँ आपको हम द्विघात समीकरण के शून्यक निकाल के बताएंगे कि द्विघात समीकरण के मूल कौन कौन होते हैं। तो मेरा द्विघात समीकरण होता है क्या, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। हम क्या कर लिए, इसमें सर ने एक कॉमन कर लिए, ये कॉमन हो गया। यहाँ क्या बचा, एक्स स्क्वायर प्लस, यहाँ तो ए है नहीं, जिसमें ए नहीं होगा उसमें क्या होते हैं, जब कॉमन करेंगे तो ए नीचे में आ जाएगा। इसी प्रकार सी में वही बात, सी बटे ए बराबर 0। इधर गुना में है तो यहाँ आएंगे भागा में, 0 में जब ए से भागा लगेगा तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। आपका 0 हो गया। अब देखिए एक्स स्क्वायर प्लस, इसको हम ए प्लस बी का होल स्क्वायर पर तोड़ रहे हैं, तो उसका फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस 2a इंटू बी। बी के जगह पर देखिए हम क्या ले रहे हैं, b बटे 2a। 2 इसलिए लिया क्योंकि यहाँ b बटे a है, हमने तो 2 एक्स्ट्रा जोड़ दिया था ना, ये 2 से 2 खत्म हो गया, बचा कितना, b बटे a प्लस देखिए a स्क्वायर प्लस 2ab, इसके बाद क्या होता है b स्क्वायर। क्या देखिए b स्क्वायर, तो इतना तो ऊपर में है नहीं, एक्स्ट्रा आ गया, इसको हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। इधर देखिए क्या बन गया, प्लस c बार a बराबर 0। अब यहाँ से यहाँ तक देखिए फॉर्मूला पर देखिए a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, किसका फॉर्मूला है, a प्लस b का होल प्लस, इसके अलावा सॉरी प्लस नहीं माइनस, इसके अलावा कितना है माइनस, ये क्या हो गया आपका b स्क्वायर बाय 4a स्क्वायर प्लस c बाय a बराबर 0। तो आप लोग यहाँ तक लिख लिए होंगे, इसको मैं मिटा रहा हूँ। इसके बाद देखिए x प्लस b बाय 2a का होल स्क्वायर, इस पूरे को उठा के हम यहाँ कर देता हूँ, बराबर टू पर बराबर माइनस है तो इधर आएंगे क्या हो जाएंगे, प्लस b स्क्वायर बाय 4a स्क्वायर प्लस c बाय a। x प्लस b बाय 2a का होल स्क्वायर बराबर, देखिए जिनका जोड़ है एलसीएम निकालेंगे, 4a स्क्वायर और a का, यहाँ देख लीजिए एलसीएम 4a स्क्वायर a, इसमें भाग देंगे तो a से लगेगा, इसलिए जब भगा देंगे तो 4a होगा और इसमें देंगे a होगा, तो इसका एलसीएम कैसे निकालते हैं, सबको गुना कर देंगे। देखिए 4 गुना 1 4, a गुना a तो a स्क्वायर, इसका एलसीएम कितना हो गया आपका 4a स्क्वायर। अब हम क्या करते हैं, भाग देते हैं, तो भागा जब देंगे तो एक बार लगेगा, एक से गुना करेंगे तो b स्क्वायर प्लस, जब a से भागा देंगे 4a स्क्वायर में तो क्या बार लगेगा, 4a बार, गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 4ac।
के थोड़ा सा गलत हो गया। जब ये प्लस है इधर आएगा तो माइनस, यहाँ पर होगा माइनस, और इसीलिए यहाँ पर भी क्या होगा माइनस। अब देखिए क्या करते हैं, स्क्वायर को जब इधर भेज देते हैं तो ये रूट में आ जाएगा, तो रूट अंदर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 4a, और जब इस रूट में इधर आएगा तो प्लस माइनस के साथ आएगा। प्लस माइनस रूट निकालना है, ऊपर वाले का नीचे वाले का, ऊपर वाले का रूट निकलेगा नहीं, तो जिसका रूट नहीं निकलेगा वो रूट के अंदर हो जाता है, और इसका रूट तो निकलेगा। 4 का रूट होता है 4 का रूट 2, और a स्क्वायर का रूट क्या होगा a। अब x बराबर, इसको इधर कर रहे हैं प्लस, यहाँ पर आएगा माइनस माइनस b बाय 2a प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2e। ये आपका क्या हो गया, द्विघात समीकरण के शून्यक यानी कि मूल। तो x वाला का फॉर्मूला आ गया माइनस b बाय 2a प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ा दें, देख लीजिए x बराबर एक देखिए क्या निकलेगा, एलसीएम 2a, जब सेम है तो एलसीएम 2a रहेगा, जब भागा देंगे तो माइनस b प्लस माइनस, इसको आपका क्या निकलेगा, यहाँ तो सेम रहेगा बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये आपका क्या हो गया, द्विघात समीकरण के मूल या द्विघात समीकरण के शून्यक। है तो हमने इस प्रकार देखा x का मान क्या निकला, माइनस b प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a। तो यहाँ पे दो मान है ना, कंजुगेट है, एक प्लस में एक माइनस में। मैं क्या करता हूँ, दोनों को अलग अलग कर देता हूँ, तो माइनस b प्लस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a। एक और मान कर देता हूँ, माइनस b माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a। तो प्लस इसको अल्फा कहा जाता है और इसको बीटा कहा जाता है। इस प्रकार अल्फा बराबर फॉर्मूला क्या हो गया, माइनस b प्लस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a। बीटा का फॉर्मूला क्या हो गया, माइनस b माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a। इस प्रकार द्विघात समीकरण के कितने मूल हैं, तो द्विघात समीकरण के दो मूल हैं, एक का नाम अल्फा, दूसरे का नाम बीटा। जब आगे बढ़ते हैं, अब हम पढ़ते हैं द्विघात समीकरण के शून्यकों का योग। द्विघात समीकरण के शून्यकों का योग। अब हम पढ़ेंगे द्विघात समीकरण के शून्यकों का योग, अर्थात द्विघात समीकरण के शून्यकों का जोड़। तो हम जान
जानते हैं क्या कि द्विघात समीकरण कितने शून्यक हैं? 2 शून्यक। पहला का नाम अल्फा, दूसरा का नाम बीटा, मतलब अल्फा प्लस बीटा। इसी को हम लोग क्या कहेंगे? कहते हैं शून्यकों का योग। शून्यकों का योग बराबर, तो देखिए अल्फा का मान कितना था? अल्फा का मान -b प्लस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a प्लस बीटा का मान कितना था? बीटा का मान था आपका -b माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a। अब यहाँ पे देखिए दोनों नीचे में 2a है तो सेम चीज रहेगा। देखिए यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस, एक बार कैंसिल हो जाएगा। देखिए क्या क्या बच गया? अपना बच गया -b, यहाँ इसके नीचे में 2a, ठीक है। उसके बाद देखिए तो जब सेम रहेगा थोड़ा सा -b, यहाँ पर भी -b, जब दोनों सेम है तो 2a ही होगा। ये कितना गया आपका? -2b बटे 2a, 2 से 2 कैंसिल, क्या बच गया? -b/a। इस प्रकार से अल्फा प्लस बीटा क्या निकल गया? -b/a। तो हम आगे बढ़ेंगे। अब क्या निकालेंगे? द्विघात समीकरण के शून्यकों का गुणनफल। तो आप लोग लिख लीजिए। आप लोग वीडियो को पॉज करके लिख सकते हैं। अब देखिए थोड़ा सा के लिए अभी जस्ट हमने क्या पढ़ा? अल्फा प्लस बीटा माइनस b/a। पढ़े। अब देखिए इसको दूसरे शब्द में हम लोग क्या करते हैं? एक सेकेंड आप लोग यहाँ पे इसको देखिए, x² प्लस bx प्लस c बराबर 0 क्या है? द्विघात समीकरण। तो द्विघात समीकरण देखिए b क्या है? यहाँ पर b क्या है? x का कोफिशिएंट, मतलब x का गुणांक। हम यहाँ लिखेंगे -x का गुणांक बटे, ये देखिए क्या है? ये क्या है? x² का कोफिशिएंट है, मतलब x² का गुणांक है। तो हम क्या लिखेंगे? x² का गुणांक। तो इस प्रकार से मेरा एक और फॉर्मूला हो गया अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, या क्या कहेंगे? -x² का गुणांक बटे -x का गुणांक बटे x² का गुणांक। चलिए अब हम पढ़ते हैं द्विघात समीकरण के शून्यकों का गुणनफल। द्विघात समीकरण के शून्यकों का गुणनफल मतलब क्या? अल्फा इंटू बीटा बराबर, तो आप लोग देखिए कि अल्फा का मान -b प्लस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a, अल्फा का मान है, ठीक है, इंटू बीटा। बीटा कितना है? -b माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a। ये आपका हुआ अल्फा, ये आपका हुआ बीटा।
माइनस बी, यहाँ पर भी माइनस। फिर यहाँ देखिए रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac, सेम बात है। यहाँ देखिए प्लस, यहाँ पर माइनस। तो हम इसको थोड़ा देखिए, तो इनको ए बोलूँ, पूरे को बी बोलूँ तो क्या ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ये फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसको मैं लिख सकता हूँ माइनस बी का स्क्वायर माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac का स्क्वायर। तो आपका बना होंगे ऊपर में, अब नीचे में 2a इंटू 2a, 2 इंटू 2 4 और a इंटू ए स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक आगे देखते हैं। माइनस माइनस का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस रूट पे यदि स्क्वायर है तो रूट क्या हो जाता है, कैंसिल। तो ये बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 4a स्क्वायर। बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 4ac बाय 4a स्क्वायर। यहाँ पर माइनस 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 प्लस, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल, क्या बच गए 4ac बाय 4a स्क्वायर। 4 से 4 कैंसिल, स्क्वायर से a कैंसिल, बचा क्या c बाय a। इस प्रकार से अल्फा इंटू बीटा क्या निकल गया, c बाय a। अल्फा इंटू बीटा बराबर c बाय a। ये हम निकाल दिए अल्फा इंटू बीटा। इसी फार्मूला को हम थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। देखिए अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या है, c बाय a। तो हम इसको देखेंगे थोड़ा सा गेम, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। ठीक है, यहाँ देखिए सी वाला कौन सा टर्म है, अचर पद है। तो इसको हम लिखेंगे अचर पद बटे ए। एक देखिए क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक, मैं लिखेंगे एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो ये मेरा हो गया अल्फा इंटू बीटा। तो हम लोग यहाँ से दो फॉर्मूला पढ़ लिए, एक अल्फा प्लस बीटा, एक अल्फा इंटू बीटा। इसके अलावा क्या पढ़े हम, एक्स का मान मतलब द्विघात समीकरण के शून्य पढ़े। चलिए इसके अलावा हम क्या करते हैं, यहाँ तक को रिमार्क कर देते हैं। यहाँ तक जो पढ़े रिमार्क नंबर 1। अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा, फर्स्ट में पढ़े द्विघात समीकरण के कितने मूल होते हैं, 2 मूल होते हैं। तो यहाँ लिख देता हूँ द्विघात समीकरण के 2 मूल, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, शून्यक होते हैं। इसके अलावा हमने क्या पढ़ा, हमने यह भी पढ़े कि द्विघात समीकरण में कितने घात होते हैं, तो 2 घात होते हैं। तो हम यहाँ पढ़े, थोड़ा इसको ऐसे कर दूं, 2 घात वाले समीकरण द्विघात समीकरण कहलाता है। कहलाता है।
पढ़े हम अल्फा प्लस इसके पहले हमने पहले क्या पढ़ा, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a। इसके अलावा 4 नंबर में क्या पढ़ा हमने, अल्फा बराबर माइनस बी प्लस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a। यहाँ तक। फिर आगे देखिए क्या पढ़े हम लोग, बीटा बराबर माइनस बी माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2। एक नंबर पूछा रहा हूँ। छठा नंबर क्या पढ़े, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाय ए। और इसी को हम लोग क्या कहेंगे, माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। आइए देखिए, सातवां नंबर अल्फा इंटू बीटा क्या पढ़े, सी बाय ए। तो हम क्या कहेंगे, अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। हमने यहाँ तक पढ़ लिया। अब हम आगे पढ़ते हैं द्विघात समीकरण के विवेचक। द्विघात समीकरण के विवेचक। अब द्विघात समीकरण का विवेचक क्या होता है, द्विघात समीकरण के विवेचक को कैपिटल डी से सूचित किया जाता है। द्विघात समीकरण के विवेचक को किससे करते हैं सूचित, डी से। इसे इस प्रकार परिभाषित किया जाता है, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो द्विघात समीकरण के विवेचक या इसी को हम लोग कहते हैं विवेकतक। क्या फॉर्मूला आ गया, बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये द्विघात समीकरण के क्या कहलाते हैं, विवेचक। इसी को हम लोग द्विघात समीकरण के विवेचक कहते हैं। अगला टॉपिक
की प्रकृति। आगे पढ़ेंगे द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति, मतलब मूल इसके क्या क्या होंगे, वास्तविक होंगे या अवास्तविक होंगे या नहीं निकलेंगे। तो पहला नियम कंडीशन इसका देखिए, पहला कंडीशन, यदि d 0 से बड़ा हो, d का मान 0 से बड़ा होगा तो मूल वास्तविक तथा असमान होगा। यदि d का मान 0 से बड़ा निकलेगा तो मूल क्या होगा, वास्तविक होगा, और क्या होगा, असमान होगा। असमान मतलब अलग अलग मूल निकलेगा। अब देखिए इसी चीज को थोड़ा सा आगे करते हैं, इसी चीज को थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूँ। d को तो अभी तुरंत हमने कहा b² माइनस 4ac लेस देन ग्रेटर देन 0। b² माइनस 4ac यदि 0 से बड़ा होगा तो मूल क्या होंगे, वास्तविक तथा असमान। वही बात है, सेम बात है। अब देखिए इसी चीज को थोड़ा सा और आगे बढ़ाएंगे, b² इसको कर देंगे बढ़ा के उधर, तो इधर जाएगा तो प्लस है, यहाँ आएगा माइनस। देखिए b² बड़ा हो किससे, 4ac से, तो मूल क्या होगा, वास्तविक तथा असमान। ये तीनों कंडीशन आपको याद करना पड़ेगा, ये दो कंडीशन इसी से आया है। चलिए दूसरा नंबर, यदि d 0 से छोटा हो, d 0 से छोटा हो तो मूल अवास्तविक तथा असमान होगा। यदि d का मान 0 से क्या हो जाए, छोटा हो जाए, तो मूल क्या होगा, अवास्तविक मतलब काल्पनिक देने लगेगा, और क्या होगा, एक असमान। मतलब इसको ये आप लोग याद समझिए कि 10 क्लास तक यहाँ पर मूल एग्जिस्ट नहीं करेगा, मूल नहीं निकलेगा। लेकिन जैसे ही हम लोग इससे आगे क्लास जाएंगे 11th में, यहाँ पर मूल इस कंडीशन में निकलने लगेगा। वो किस में निकलेगा, इमेजिनरी नंबर में, काल्पनिक नंबर में। अब इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, इसको मिटा देता हूँ। इसको आगे बढ़ा रहा हूँ, यहाँ पर b² माइनस 4ac लेस देन 0 मतलब 0 से छोटा हो तो मूल अवास्तविक तथा असमान होगा। इसी को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं तो क्या हो जाएगा, b² लेस देन 4ac, तो मूल क्या होगा, अवास्तविक तथा असमान। तीसरा कंडीशन और इम्पोर्टेंट कंडीशन, तीसरा कंडीशन बहुत इम्पोर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में पूछता है इसको। कंडीशन नंबर तीसरा, ये आपका इम्पोर्टेंट है, BBI है, या इसको हम लोग MI भी बोलते हैं। यदि d = 0
मतलब डी 0 के बराबर हो। तो मूल वास्तविक तथा समान होगा। मूल वास्तविक तथा क्या होगा, समान होगा। अब देखिए इसी को आगे बढ़ाता हूँ, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0, डी का फॉर्मूला होता है। तो मूल क्या हो जाएगा, वास्तविक तथा समान होगा। इसी चीज को और आगे बढ़ाता हूँ, बी स्क्वायर बराबर 4ac, तो मूल क्या होगा, वास्तविक तथा समान। अब देखिए इसमें सवाल किस तरह पूछता है ऑब्जेक्टिव में, सवाल पूछेगा कि मूल वास्तविक तथा असमान कब होता है, जब डी का मान 0 होता है। दूसरा कंडीशन में क्या कहेंगे कि यदि डी का मान 0 है तो मूल क्या होगा, तो मूल वास्तविक तथा समान होगा। तो आज का थोड़ा स्टैंडर्ड कर दिया है, तो आज का इसको अधिक फोकस करेगा, इसको क्योंकि यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac है तो मूल निम्नलिखित में से क्या होंगे, तो क्या होंगे, वास्तविक तथा असमान होंगे। तो आप लोग यहाँ तक लिख लिए होंगे। तो आज की क्लास यहीं तक। अब हम लोग अगले पार्ट में हम लोग इसका क्या पढ़ेंगे, सवाल पढ़ेंगे। जय हिंद बच्चों, बाय बाय।